इधर ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब सब्जियों पर और दूसरी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर पड़ रहा है, क्योंकि भोपाल में हड़ताल की वजह से सब्जियों के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। आम दिनों में 20-30 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियां 50-60 रुपए किलो तक अब पहुंच गई हैं। हड़ताल के बाद नव बहार सब्जी मंडी का जायजा लिया है न्यूज स्टेट संवाददाता अतुल शर्मा ने। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में वाहन चालक स्ट्राइक कर रहे हैं और हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसका असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। सब्जियों के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय मैं राजधानी भोपाल की सब्जी मंडी में हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है सब्जी यहाँ पे विक्रेता यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पर जब हमसे बात कर रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों में सब्जी के जो दाम है वो दुगने हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 2 दिनों में कितना हड़ताल का असर सब्जियों पे पड़ा और आम जनता की जेब पर कितना असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, 2 दिन पहले इसके क्या रेट थे और आज से क्या रेट? 2 दिन पहले सर 20 रुपए किलो बिक रही थी, आज ये 40 रुपए किलो हो गई। कारण इसका? ये हड़ताल जी, गाड़ी माल आ नहीं पा रहा, में दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्ट की वजह से डबल रेट हो रहा, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। अगर हड़ताल नहीं रुकती है तो बिल्कुल 20 रुपए किलो लेंगे, आपको 20 रुपए किलो बेसी मिलेगी आपको। अब ये 40 रुपए किलो हो गई भाड़ा स्ट्राइक की वजह से। स्ट्राइक नहीं होती तो ये माल 20 रुपए किलो बिकता आपका। इस तरीके से टमाटर तो लाल हो रहा है, लेकिन सब्जी का क्या असर है, इसका कितना क्या भाव चल रहा है? डबल रेट हो गया, 20 बिक रहा था 40 हो गया। कब से ये रेट बढ़ गया? कल से ही बढ़ गया रेट। सर, कारण ये हड़ताल का जी। तो लोग तो खासी परेशानी हो रही होगी, अब लोग लेने आ रहे होंगे तो आप परेशानी हो रही है, हमें लाने में परेशानी हो रही है। बिक तो खैर वो कम रहा है, लेकिन रेट जो जरूर बढ़ चुका है। 20 था, हड़ताल नहीं रुकती तो क्या फिर और बढ़ जाएगा, 40-60 तक हो जाएगा, 50-60 तक हो जाएगा रेट। 50-60 तक जी। अमूल नॉर्मल डे में भी कितना बिक रहा है? जैसे 15 रुपए किलो बिक रही था परसों तक जी। 15 रुपए तक ये बिक रहा था और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ और भी है। मैं बात करने की यहाँ पे कोशिश कर लेता हूँ कि आखिर ये दूसरी जो सब्जियां हैं उसके क्या भाव है, क्योंकि मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, कितना महंगा, हड़ताल का कितना असर दिख रहा है सब्जियों पे आपको? बहुत, कल से देख रहे हैं बहुत महंगा है और काफी परेशानी, मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो पेट्रोल पंप से लेके बहुत भीड़ लगी रही। सब्जी आप लेने आए, अभी टमाटर ले रहे, क्या भाव मिला आपको? अभी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। पहले 10-20 रुपए किलो था, अभी 30 रुपए किलो हो गया है। और सब्जी से लेके बहुत चीजों में परेशानी, पेट्रोल पंप लेके गाड़ी है, बहुत दिक्कत है। तो हर चीज में परेशानी है और साफ तौर पे लोग जो है खरीदार है वो यही कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है। और खास तौर पे सब्जी व्यापारी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हड़ताल का जो है असर है वो साफ तौर पे सब्जियों पे दिख रहा है और सब्जी जस्ट दुगने भाव में इस समय मंडियों में मिल रही है, जिससे आम जनता तो परेशान हो ही रही है। सब्जी विक्रेता भी खास तौर पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो लागत है वो निकल नहीं पा रही, क्योंकि खरीद उनकी उतनी महंगी हो चुकी है। वीडियो में प्रदीप अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो मंडियों में इस वक्त क्या स्थिति है वो आपने देखा, लेकिन हड़ताल के चलते हरी सब्जियों की गाड़ी दरअसल भोपाल पहुंच ही नहीं पा रही है। इसकी वजह से हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मंडियों में तमाम लोग जो भारी संख्या में रहते थे, बढ़ी हुई सब्जियों के दाम की वजह से लोग भी कम दिखाई दे रहे हैं। बैरागढ़ सब्जी मंडी से जायजा लिया है संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने। ड्राइवर यूनियन हड़ताल का असर कहीं ना कहीं अब सब्जी बाजार में भी नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कहें तो जहां पे सब्जियां बेशुमार तरीके से जो है रखी जाती थी, आज थोड़ी थोड़ी रखी गई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण माल नहीं आ पा रहा है। व्यापारी परेशान है और यदि माल मिल रहा है तो कई गुने दामों से मिल रहा है। जैसे कि हम बात कहें कि आलू कल तक जो 10 रुपए किलो था, आज वो 22 रुपए किलो हो गया है। यदि हम टमाटर की बात करें तो कहीं ना कहीं सब में जो है दामों में बढ़ोतरी आई है। हमारे साथ जो है व्यापारी है मंडी के, आइए उनसे जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। संत कंवरराम सब्जी मंडी यूनियन बैरागढ़ से सब्जियों की आवक बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि ट्रकों की हड़ताल चल रही है। यहाँ की जो लोकल सब्जी है बहुत कम आती है। खेतों से किसान गाड़ियों पे 2 व्हीलर पे ला रहे हैं, बाकी ट्रकों की हड़ताल के कारण सब्जी के डबल रेट हो गए। नहीं, क्या लगता है आपको ये हड़ताल अगर लगातार चलती रही तो क्या और भी दाम बढ़ने की आशंका? अगर जैसे हड़ताल चलती रही, जैसे आलू आजकल 10-12 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20-25 रुपए बिक रहा है, कल 40 भी बिक सकता है। टमाटर 20 वाला 40-50 रुपए बिकने लगा है।
मटर जैसे जबलपुर से आते हैं, ये आइटम जो बाहर से आते हैं, बाहर की ट्रकों के चक्के जाम होने से सब्जियां बहुत कम आ रही हैं। बहुत कम आ रही है। क्या लगता है, आप खुद यहाँ पर सब्जी की नीलामी करते हैं और कई वर्षों से आप करते आ रहे हैं, तो आज क्या दिखा आपको नीलामी में? सब्जी आई थी? सब्जियों में टोटल 30% सब्जी आई। जो छोटी मोटी गाड़ियों में हमारे इधर सब्जी आती है, वो भी छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं आई। 2 व्हीलर पे सब्जी कितनी आती है उतनी जरा सी सब्जी आई, उनके डबल रेट देखे। तो आम जनता को कहीं ना कहीं इसका नुकसान लग रहा है आपको? डबल रेट पे जनता को नुकसान, हमें भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है। खाने वाला भी बेचारा गरीब तबके का क्या खाएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो साफ कहना है व्यापारियों का कि सब्जी के अचानक इतने बड़े दामों को लेकर कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। तो मंडियों में क्या स्थिति है? सब्जियों के दाम तो देखिए आसमान पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी चीजों के भी जो दाम है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से ग्वालियर में भी सब्जी मंडी में सब्जियां महंगी हो रही हैं। मंडी पहुंच रहे ग्राहक परेशान हैं, दुकानदार भी कम आवक से लगातार परेशान हो रहे हैं और इसकी वजह से कह रहे हैं कि जल्दी ही समस्या का समाधान हो। सब्जी मंडी का जायजा लिया है संवाददाता विनोद शर्मा ने। की हड़ताल के साथ ही हम पहुंचे हैं ग्वालियर की इंटक सब्जी मैदान में, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हड़ताल के बाद सब्जियों की आवक कैसी हो रही है और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में सब्जी मंडी में पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि हड़ताल। देख रहा हूं कि देखिए मैं इस इंटक मैदान में हूं सब्जी मंडी में, जहां नजर हमारी जहां तक जा रही है हमें हर ठेले पर हर दुकान पर सब्जी दिखाई दे रही है। लेकिन सब्जी कब तक रहेगी ये स्टॉक में और कब इसकी परेशानी खड़ी हो जाएगी, ये सारी चीजें हड़ताल पर निर्भर हैं। क्योंकि हड़ताल अगर लंबी खिंचेगी तो वाकई में थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि हड़ताल जल्दी खत्म हो जाए। मेरे साथ संजय जी हैं, एक इनकी बड़ी सब्जी मंडी में दुकान है, आड़त है। संजय जी, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, 2 दिन से हड़ताल चल रही है, कहीं थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है आवक में या सप्लाई में? नहीं, बड़ी मंडी में तो फर्क है। अच्छा। हाँ, बड़ी मंडी में तो आवक कम है, व्यापारी भी नहीं आ रहा है। तो जो लोकल सब्जी है वो यहीं की यहीं रह जाएगी, तो मंडी में ही आएगी, वो बाहर सप्लाई नहीं हो रही उसकी। तो इस पे तो महंगाई पे तो अंतर पड़ेगा ही ना। हाँ, अभी उसी रेट में थोड़ी सी तेज आई है। कितनी तेज आई? मटर 20-25 रुपए किलो बिक रही थी, अब 30 रुपए किलो हो गई है। 30 रुपए हो गई है, कल तक 20 रुपए थी, अब 30 रुपए हो गई है। जरा मैं और कुछ दुकानदार, आपने सब्जी ली है क्या? रोज आप ही लेने आते हैं, घर में कोई और आता है? हम ही आते हैं। तो आपको मालूम होगा कि 2 दिन बाद क्या, 2 दिन पहले क्या रेट हुआ करते थे, अभी क्या है? थोड़ा अंतर आ गया, थोड़ा बहुत अंतर आ गया था। कितना अंतर आ गया? लगभग 10-20 रुपए का, 20 रुपए का अंतर आ गया। अभी टमाटर खरीदे महंगे मिले हैं या उसी रेट में जो पहले से तो महंगे हैं। कितने महंगे हुए हैं? 30 रुपए किलो मिले। अच्छा, 30 रुपए किलो मिले। पहले 10 रुपए किलो आ गया था टमाटर, बीच में 10 हो गया था कि टमाटर? 10 हो गया था। अच्छा, सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। आप महंगी लेके आई हैं, महंगी बेच रही हैं? महंगी लेके आए हैं, महंगी बेच क्यों रहे हैं? अच्छा, कितना लेके आए, कितना अंतर पड़ा है? डबल हो गई सब्जी। अरे अभी कहाँ से डबल होगी? ग्राहक तो मना कर रहा है। 20 बेच रही, 30 बेच रही हूँ। अच्छा, और क्या, और जो डबल हो सब सामान डबल मिला है। बिल्कुल, देखिए इनकी दुकान है और इनका कहना है कि किसी सब्जी पे 20 रुपए बढ़ गए, किसी पे 30 रुपए बढ़ गए। अब ये बढ़ने की बात और बढ़ने का सिलसिला तो आज से शुरू हुआ है कहीं कहीं पर, लेकिन जो ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास जो पैदावार होती है शायद उन सब्जियों पे कोई महंगाई नहीं होगी। दाल रोटी की तो वो भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि हड़ताल चलेगी तो फिर दाल भी कहाँ से आ पाएगी। कई घरों में तो 2 किलो होगी, कई घरों में 10 किलो होती है, लेकिन हर घर में इतनी दाल स्टॉक में नहीं होती। कुछ आम लोग रोज खरीदते हैं, रोज बनाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जरूरी है सरकार के लिए कि इस हड़ताल का समाधान जल्दी से जल्दी करें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और देखिए, ये तो मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ड्राइवरों की हड़ताल का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते अलग अलग जगहों से आने वाली जो सब्जियों की आवक है वो कम हो गई और जाहिर सी बात है इसका सीधा असर ये हुआ कि सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया। हड़ताल की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियां यहां छत्तीसगढ़ में भी मंडियों में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को भी। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगहों पर जाम की स्थिति है और उस जाम के कारण प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सब्जियों की जो आवक है वो
नहीं हो रही है। लोगों को सीधी परेशानी होने लगी है। और अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की किल्लत यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसी तरीके की सब्जियों की बड़ी किल्लत जो है वो भी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी थोक मंडी में खड़े हुए हैं और कुशालपुर इलाके में देख सकते हैं कि इस जगह पर कई गाड़ियों की लाइन जो है, कई गाड़ियों की कतार जो है बड़ी मात्रा में देखी जाती है। लेकिन अभी हड़ताल के कारण यहाँ पर गाड़ियां नहीं हैं और जो गाड़ियां हैं वो खाली खड़ी हैं। ये 2 से 3 दिन पहले जो गाड़ियां आई थी वो खाली हो चुकी हैं और इस परेशानी के चलते अब कहीं न कहीं जो आम हरी सब्जी है उसके दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आलू, प्याज, टमाटर के अलावा जो हरी सब्जियां हैं उसके दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों की कोशिश है कि सब्जियां भी खरीद ले जाएं। जो सब्जी व्यापारी प्रकोष्ठ है उनके जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। ये हड़ताल का किस तरीके का असर जो है सब्जी मंडी पर पड़ा है? हड़ताल का बहुत व्यापक असर पड़ा है सब्जी मंडी में। रोजाना की अपेक्षा 25% भर गाड़ियां आ रही हैं सब्जी मंडी में। सिर्फ 75% गाड़ियों की आवक रुक गई है। सभी गाड़ियां बॉर्डर पे जाम हो गई हैं। जगह जगह गाड़ियां रुकी जा रही है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। इसी कारण हमारी सब्जी मंडी अभी वीरान पड़ी हुई है। जी, क्या सब्जियों के दामों पर भी इसका असर पड़ रहा है? निश्चित ही जितनी सब्जी आनी थी कम है तो निश्चित ही रेट में फर्क पड़ना ही है और सब्जियों के रेट लगभग दुगने तिगने स्तर पे पहुंच गए हैं। सभी सब्जियां कब इसी तरीके का हाल? सिर्फ मटर, आलू, प्याज और टमाटर को छोड़ के लगभग सभी सब्जियां दुगने स्तर पे पहुंच गई। क्या लग रहा है कब तक ये किल्लत बनी रहेगी और गाड़ियां आने की उम्मीद है? फिलहाल अगर कल हड़ताल का तीसरा दिन है और जैसा उनका कहना है कि 3 दिन में अगर हड़ताल समाप्त कर देंगे, फिर भी हमारी सब्जी मंडी को सामान्य अवस्था में होने में लगभग 3 से 4 दिन और लग जाएंगे। प्रशासन से कोई मदद मिली है? प्रशासनिक स्तर पे अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीधे तौर पर इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और सब्जी मंडी में केवल आलू, प्याज और टमाटर ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाकी की जो हरी सब्जियां आती हैं उन हरी सब्जियों के लिए गाड़ियां जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंची हैं और यही कारण है कि यहाँ पर मंडियों में भीड़ नहीं है। लोग जो हैं इक्का दुक्का होकर ही पहुंच रहे हैं और जिन लोगों को जानकारी मिली है कि ये सब्जियों की किल्लत है तो आम लोग जो हैं वो सब्जी मंडी पहुंचकर कहीं न कहीं आज सब्जी मंडी से अपनी जरूरत की सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये समस्या कब तक बनी रहेगी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं और सब्जियों के दाम जो है वो भी अब आसमान छूने पर आमादा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, रायपुर। और इधर हिट एंड रन कानून का विरोध करने वाले ड्राइवरों की जो हड़ताल का बड़ा असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। आम लोगों का भी जनजीवन और जीवन यापन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल के टैंकर भी सड़क किनारे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम इसको ठीक करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा असर हो नहीं रहा। रायपुर से लगे मंदिर हसौद इलाके के डिपो के बाहर हजारों टैंकर्स की कतार लगी हुई है। टैंकर्स के पहिए जाम होने से पेट्रोल डीजल की किल्लत भी देखने को मिली। सब्जियों के भी दाम बढ़ गए। डिपो सेंटर के बाहर से टैंकर्स का जायजा लिया सहयोगी अंकुश शर्मा ने। हिट एंड रन कानून के विरोध में देश के ट्रक और बस चालकों ने हड़ताल करके रखी है और हड़ताल करने के साथ साथ कई जगहों पर चक्का जाम किया जा रहा है। इन ड्राइवर्स की हड़ताल का सीधा असर अब आम लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं सब्जियां महंगी हो रही हैं तो कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई दे रही है। मैं राजधानी रायपुर से दूर मंदिर हसौद में एक जगह पर खड़ा हूं जहां पर टैंकर्स की लाइन लगी हुई है और टैंकर्स की लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहां पास में ही डिपो है जहां से टैंकर्स में पेट्रोल और डीजल भरा जाता है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि देख सकते हैं कि यहां पर हजारों की संख्या में टैंकर्स की लाइन लगी है और ये टैंकर जो है अब यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो टैंकर चालक हैं, जो चलाने वाले हैं, उन्होंने अपना हड़ताल में अपना सहयोग किया और हड़ताल में सहयोग करने के कारण ये ट्रक और टैंकर चला नहीं रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो पेट्रोल पंप तक नहीं हो पा रही है। ये बड़ी परेशानी अब लोगों को जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस हड़ताल के कारण आम लोगों को मोटरसाइकिल में, अपने 4 पहिया वाहनों में जो है वो पेट्रोल और डीजल भरवाने में दिक्कत हो रही है। तो डिपो के बाहर की ये तस्वीरें हैं और ये डिपो में न तो टैंकर अंदर जा रहे हैं न बाहर आ रहे हैं और अब कहीं न कहीं इससे सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि
प्रशासनिक तौर पर जरूर इसमें सख्ती दिखाई गई है। प्रशासन ने जिम्मा लिया है कि जो जरूरी सामान है उसकी सप्लाई बाधित ना हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वाहन चालक ही नहीं मिलेंगे तो ये सप्लाई कैसे होगी? फिलहाल ये असर पड़ा है, पेट्रोल डीजल के टैंक जो है वो जाम पड़े हैं, पहिए जाम है, और इसका सीधा असर जो है आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है, क्योंकि अब सब्जियां अपने मंडी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, मंडी से जो फुटकर विक्रेताओं के पास नहीं पहुंच पा रही हैं, तो सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। एक बड़ा असर अब ट्रक और बस चालकों की हड़ताल के कारण देश में, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर सरकार के नए कानून के विरोध में कल से विदिशा में भी ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है और इस हड़ताल का असर सामान्य जनजीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि मोटर चालक लगातार 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जारी किए गए नियम के मुताबिक मोटर कानून को लेकर के लगातार ट्रक चालक के साथ अन्य ड्राइवर भी रोड को जाम किए हुए हैं। ट्रक चालकों के मुताबिक जो मोटर गाड़ियों पर नया नियम लागू किया गया है वो बंद होना चाहिए। ये जो है एक्सीडेंट होने की स्थिति में सरकार ने नियम निकाला है, वाहन चला के अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसको अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं की है। मगर ऐसी स्थिति में जब कोई भी वाहन चालक अगर सीट से छोड़ता है, उतरता है, तो पब्लिक उसको मार डालती है। ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को बचाने के लिए ऑन द स्पॉट से हटना चाहता है। सरकार का ये कहना है कि उस घायल व्यक्ति को उठाकर तुरंत स्वयं लेके जाओ, अगर नहीं जाओगे तो 10 लाख साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। जो कि एक ड्राइवर 200-300 रुपए रोज कमाने वाला इंसान है, वो 10 लाख रुपए कहां से लाएगा? और 10 साल की अगर सजा उसके अगर हो जाती है तो उसके परिवार को या अन्य एसोसिएशन हो, इन सबकी हमारे द्वारा बैठक ली गई और इसमें हमने सबको समझाया भी, अनुरोध भी किया है कि जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस है, दूध है, फल है, सब्जियां हैं, पेट्रोल है, गैस की टंकी वगैरह है, इसमें कोई लोग इस तरह की चीज न करें कि जैसा कई जगह से शिकायत मिल रही थी, साहब वो फोन करके जान नहीं दे रहे हैं या ड्राइवर लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि भाई ऐसी सेवाएं प्रभावित नहीं हो ताकि आम जन को इनसे दिक्कत